का भी देखो विकास भी कराएंगे, लेकिन बुलडोजर रुकेगा नहीं, माफिया के ऊपर बुलडोजर चलता रहेगा। और जो गौशालाएं बनी थी उसमें भूखी गाय मर रही हैं। जो बाबा जी बता रहे थे कि हम उत्तर प्रदेश को सुधार देंगे, किसानों की मदद कर देंगे, वो अपने प्रिय जानवर को भी नहीं पकड़ पा रहे हैं। जो पशु दूध नहीं देता है उसके गोबर से भी आय हो, ऐसी व्यवस्था मैं आपके सामने खड़ी कर दूंगा भाई। कि छुट्टा जो पशु है ना, लोगों को लगेगा यार घर में इसको बांध लो, इससे भी कमाई होने वाली है। ये जो आप आज चुनाव के समय कह रहे हैं कि हम गोबर खरीदेंगे जैसे छत्तीसगढ़ में खरीदी जाती है, आज क्यों कह रहे हैं? बुल और बुलडोजर, यूपी चुनाव में दोनों का शोर चरम पर है। चुनावी रैलियों में जहां बुल यानी सांड पर बुलडोजर भारी है, तो योगी सरकार का दावा है कि उसके बुलडोजर ने अपराधियों और माफिया के हौसले पस्त कर दिए हैं। सरकार दावा कर रही है कि अपराधियों में बुलडोजर का खौफ है, मगर एक तस्वीर ये भी है। यूपी के गांव में बुल यानी सांड और उसके साथ घूमते आवारा जानवर खेतों को तबाह कर रहे हैं। इस आतंक का खौफ किसानों के चेहरे पर है और चुनाव में ये खौफ कितना असर दिखाएगा, इसका सबूत है खुद प्रधानमंत्री मोदी का बयान, जिसमें आवारा पशुओं को लेकर उन्होंने चिंता जताई है। आप लोगों को छुट्टा जानवरों से जो परेशानी होती है उसे दूर करने के लिए 10 मार्च के बाद नई व्यवस्थाएं बनाई जाएगी। और उन्नाव के मेरे भाई बहनों, मेरे ये शब्द लिख के रखिए, ये मोदी बोल रहा है और आपके आशीर्वाद के साथ बोल रहा है। दरअसल पूर्वांचल के जिन इलाकों में चुनाव बाकी हैं, उनमें छुट्टा जानवरों की समस्या सबसे बड़ा मुद्दा है। चुनाव आज तक की टीम जमीनी हालात आपको दिखा रही है। सुबह तड़के ये जो जानवर हैं, आवारा पशु, सीधे खेतों में घुसने लगे। कहीं पर ये चरागाहों में रहते हैं, कई जगह पर गौशालाओं में, लेकिन सुबह सुबह ये कहां से आते हैं, किसके पशु हैं, ये कोई नहीं जानता। अब ये खेतों में आते हैं, चर जाते हैं खेतों को, फसल खराब कर देते हैं। और सबसे ज्यादा मुश्किल होती है गांव वालों को कि इस कड़कती ठंड में भी या तो रात भर उन्हें जागकर रखवाली करनी होती है, और या फिर सुबह सारा काम धाम छोड़ करके वो इन आवारा पशुओं के पीछे डंडा लेकर निकलते हैं ताकि उनको अपने खेतों से निकाल सकें। पिछले 4-5 सालों से सबसे बड़ी समस्या उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों के लिए आवारा पशु रहे हैं, क्योंकि इनकी संख्या लगातार बढ़ती रही। गौशालाओं का प्रबंध कितना है ये अंदाजा लगाइए कि अगर पशु गौशालाओं में होते तो फसल कौन खराब करते। देखिए, एक के बाद एक पशु यहाँ से निकलते हैं, और चूंकि इनका कोई मालिक नहीं है, इन पर किसी का मालिकाना हक नहीं है, इसीलिए आवारा पशु हैं। और जहां तहां खेतों में गांव के लोगों को वो जिस तरह जाकर के अपनी फसल को बचाने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है। पूर्वांचल में ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में आवारा पशुओं की समस्या है। किसान परेशान हैं। खून पसीने से सींची गई फसल को ये आवारा जानवर खाकर चट कर रहे हैं। ये गेहूं का नुकसान हुआ है, जानवर सारे खा जा रहे हैं इसको। जो है अभी तक अगर ये नहीं खाया होता तो 1 फुट का होता, ये 1 फुट का होता, लेकिन बार बार इसको खा जा रहे हैं। कितने जानवर हैं आपके पास? 50 जानवर है, सैकड़ों जानवर हैं अभी। कब से हो रहा है, कितने दिनों से? करीब 3-4 साल से ये गड़बड़ी है। ये आए कहाँ से इतने आवारा पशु? अब पता नहीं कहाँ से ऐसे सब छोड़ दे रहे हैं। आवारा पशु है, किसी के हैं ये किसी के हैं। अब किसी के तो है ही है, तभी तो आवारा बने हैं। सारे लोग अपना वो करके छोड़ दे रहे हैं। घरों में नहीं रखते? नहीं, घरों में नहीं रखते। तो कितना नुकसान हो रहा है आप लोग के इलाके? जबरदस्त नुकसान हो रहा है, इसकी भरपाई नहीं संभव है। भरपाई नहीं संभव है। तो सरकार ने कहा था गौशालाएं बनवाएंगे गांव गांव में, तो गौशालाएं नहीं बनी? गौशाला बनी है, लेकिन गौशाला के नाम पे एकदम बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। वो तो चारा घोटाला ही था ना, लेकिन उससे भी बहुत बड़ा ये घोटाला चल रहा है। सरकार के भीतर और बाहर बहुत बड़ा घोटाला चल रहा है ये।
किसान हैरान परेशान हैं और उनकी परेशानी नेताओं को भी परेशान कर रही है। उन्हें मालूम है कि ये कितना बड़ा चुनावी मुद्दा बन चुका है जिसे विपक्ष जोर शोर से उठा रहा है। लेकिन हमारे बुलडोजर बाबा जी ने उन्हें दिन रात जगाने को कर दिया है। पूरी रखवाली करनी पड़ रही है और जो गौशालाएं बनी थीं उसमें भूखी गाय मर रही हैं। और जो बाबा जी बता रहे थे कि हम उत्तर प्रदेश को सुधार देंगे, किसानों की मदद कर देंगे, वो अपने प्रिय जानवर को भी नहीं पकड़ पा रहे हैं। ये जो नाम ले रहे हो आप, ये हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी का सबसे प्रिय जानवर है। छुट्टा जानवर की जो समस्या है छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने उसको सुलझाया है ना। तो 5 साल से आप सरकार में हैं, तो ये जो आप आज चुनाव के समय कह रहे हैं कि हम गोबर खरीदेंगे जैसे छत्तीसगढ़ में खरीदी जाती है, आज क्यों कह रहे हैं? 5 सालों से क्यों नहीं किया आपने? आवारा जानवरों से निपटने के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया, ऐसा नहीं है। उसने गौशालाओं में आवारा जानवरों के रहने खाने का इंतजाम किया। आवारा पशुओं की टैगिंग की गई ताकि वो बाहर घूमते मिलें तो गौशाला की जिम्मेदारी तय हो सके। UPLDB ये इस बछड़े के ऊपर टैग लगा हुआ है और यहाँ जितने सारे जानवर आप देख रहे हैं इनके कानों पर एक टैग लगाया गया। दरअसल ये गौशाला है। हम सुल्तानपुर से आगे जौनपुर की ओर जा रहे थे तो रास्ते में जगह पड़ी और इन गौशालाओं में वो पशु हैं जिन पर किसी का मालिकाना हक नहीं है। कई सारे लोग जो पाल नहीं पाते अपने पशुओं को उन्हें छोड़ देते हैं और ऐसे में वो आवारा पशु खेतों को नुकसान करते हैं। लेकिन बीते कुछ सालों में गौशालाओं का भी प्रबंधन किया गया और ऐसी जो गौशालाएं बनाई गई हैं खाना पीना ख्याल रखना जरूरी होता है और व्यवस्था के लिए इनके कानों पर टैग लगाया जाता है ताकि ये पता चले कि कितने आवारा पशु हैं और उनकी संख्या कितनी है ताकि उनका डेटा मौजूद रहे। लेकिन उसके बावजूद भी अगर तस्वीरें देखें चारों ओर आवारा पशु खेतों में दिखाई पड़ जाते हैं सुबह दोपहर शाम राष्ट्रीय राजमार्ग पर, जिनसे कई बार दुर्घटनाएं हो जाती हैं। इसके बावजूद सैकड़ों की तादाद में आवारा जानवर आपको खेतों में घूमते मिल जाएंगे। दूसरी तरफ अपनी फसल बचाने के लिए किसानों की दिन रात की नींद हराम हो गई है। तो कितने साल से दिनचर्या रही है सुबह शाम दौड़ाना पशुओं को? लगभग 3 साल से। 3 साल में ज्यादा बढ़ी या पहले भी होती थी ये? नहीं, पहले नहीं थी, 3 साल से ज्यादा हो गई है। मतलब कभी पता चला किसके हैं पशु, कहाँ से आते हैं? ये तो नहीं पता चलता है। तो रात में छोड़ के चले जाते हैं, कुछ तो रात में कैसे रखवाली होती है? रहते हैं, जब सो जाते हैं ताकि खा के चले जाते हैं। बस फसल नुकसान हो जाती है। फसल नुकसान तो ये ठंड में डर वर नहीं लगता रात को आप आ जाए ढेर सारे जानवरों को भी हमला कर दें? नहीं डर लगता है। डर नहीं लगता। डर नहीं लगता। कभी ऐसा भी हुआ कि जानवरों ने हमला भी किया हो? हमला नहीं किया, लेकिन किया क्या जाए, डर लगेगा तो फसल नुकसान होगी। तो फसल नुकसान होगी तो खाने के लिए दिक्कत हो जाएगा, तो किया ही क्या। रात में कैसे बचाते हैं? क्योंकि रात में अगर जानवर आ गए तो रात में कैसे बचाते हैं फिर फसल? रात में 2-3 बार आना पड़ता है जग के। और क्या, रात में ही? रात में। ठंड में? ठंड में भी आते हैं कभी बीच बीच में। तो सवाल यह है कि जब गौशाला है तो फिर आवारा जानवर वहां होने की बजाय खेतों पर और सड़कों पर, यहां तक कि नेशनल हाईवे पर घूमते कैसे नजर आते हैं? इसमें गांव वालों का दावा है कि गौशाला वाले गायों को बाहर छोड़ देते हैं, जबकि गौशाला चलाने वाले इससे इनकार करते हैं। जिनको दौड़ा रहे थे उनके कान पे टैग लगा हुआ? वो कह रहे हैं इनके भी कान पर टैग है। नहीं, जो बाहर दौड़ रहे हैं उनके कान पे टैग नहीं लगा होगा, नहीं लगा होगा। आपने ध्यान नहीं दिया? दो पे हैं, ध्यान नहीं दिया होगा। लगा भी होगा सर, वो सब हमारे यहाँ जो है हमारे रजिस्टर में जो है वो हमारे पास है, जो हमारे पास। मुझे बताइए यहाँ पर अगर आपके पास यहाँ जानवर थे जो खेतों में खत्म कर रहे हैं फसल को, ये कहाँ से आ रहे हैं? अभी आ रहे हैं सब, तो ये जो है ग्रामीण अंचल के द्वारा छोड़े जा रहे हैं। गाँव वाले छोड़ देते हैं? गाँव वाले ऐसे छोड़ देते हैं, पहुँचाने कोई लाता नहीं। नहीं तो उनके अपने जानवर हैं, छोड़ देते हैं? वो अपना ही रहता कराई जाती है हमारे द्वारा। अगर यहाँ पशु आते हैं, हम किसी को अवमानना नहीं करते। नहीं भाई साहब से पूछिए, भी एक दिन हम 15 कराए थे, 1 नहीं 15 कराए थे। अगर हमारे पास आते हैं तत्काल उनको एंट्री यहाँ करा के तुरंत टैग करवाते हैं, हमारे रजिस्टर पे आ जाते हैं। ये आवारा पशुओं की संख्या इतनी क्यों बढ़ी है यहाँ पे? अब आवारा पशुओं से जो है ग्रामीण अंचल से जब डेली छोड़े जा रहे हैं सर, उनको ले जाके पहुँचाया जाए अगर गौवंश तक, तभी जो है ठीक है। लेकिन अपने घर पे नहीं रखते? अब अपने घर पे नहीं रखते। क्यों ऐसा? अब सर उसका रीजन तो हम नहीं बता सकते। मतलब कोई वजह होगी? खिला नहीं पाते और जैसे दिक्कत हो जाता है, इसलिए जो पाल नहीं पाते वो छोड़ देते हैं। छोड़ देते। तो हर दिन कितने जानवर आपको ऐसे लगभग मिलते हैं या सप्ताह में कितने मिल जाते हैं? 5-7 तो दिख ही जाते हैं कम से कम। तो खेतों को कितना नुकसान हो रहा है इस पूरे इलाके में? बहुत हो रहा है नुकसान। पूर्वी उत्तर प्रदेश के सीमांत जिलों में ये समस्या सबसे ज्यादा भीषण है। पशु जब तक धन होते हैं लोग उन्हें घरों में पालते हैं, लेकिन जब गाय दूध देने लायक नहीं रहती और बैल किसी काम के नहीं रहते तब लोग उन्हें आवारा छोड़ देते हैं।
सरकार की ओर से व्यवस्थाओं के दावे तो किए गए हैं, लेकिन सड़कों पर घूमते आवारा पशु उन व्यवस्थाओं की पोल खोल रहे हैं। अब ये देखिए, किसी का खेत है और वो वहां घुस चुके हैं। गेहूं की फसल बोई गई है, खड़ी हो चुकी है और अब वो सारी फसल जानवरों का शिकार हो रही है। ये भी लावारिस पशु हैं। अब बचाव के लिए क्या हुआ है कि कई सारे जो गांव हैं वहां पर अब ये ऐसी कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं, जैसे जो खेत हैं जहां पर फसल उगाई गई है, इस तरह की व्यवस्थाएं, जिनके पास बजट है, जिनके पास पैसा है, जो समृद्ध हैं, वो ऐसी बल्लियां लगा सकते हैं, कटीले तार लगा सकते हैं या फिर लकड़ियों का बंदोबस्त कर देते हैं। लेकिन जो गरीब किसान है सीमांत इलाकों में, वो आखिर क्या करे, वो कैसे बचाएं? तो फसल नहीं बचा सकते। और वो जो लावारिस पशु आपको दिखाई दे रहे हैं, आपकी फसल पूरी तरह से इलाके में चौपट कर दिया। पिछले 3 सालों में लावारिस पशुओं का आतंक बहुत ज्यादा बढ़ा। साधन की जहां तक बात है तो केंद्र और राज्य सरकार किसानों को आर्थिक मदद भी देती है, मगर ये सारी मदद तब मायने नहीं रखती जब उसकी फसल ही तबाह हो जाती है। चुनावी रैलियों में विपक्ष इसी मुद्दे को बार बार उठा रहा है। फिलहाल पूर्वांचल में बुलडोजर पर बुल का मुद्दा हावी दिखता है। किसान खून पसीने से सींच कर अपनी फसल उगाता है ताकि परिवार की जरूरतें पूरी कर सके और उस खेती ही उसके पास सबसे बड़ा सहारा है। लेकिन उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में, चाहे वो अवध का हो, पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, कई जिलों में आतंक आवारा पशुओं का है। यूं तो योगी सरकार ने कहा था कि इनके लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं की जाएंगी, गौशालाएं बनी जाएंगी, लेकिन जब आप जमीन पर आके देखते हैं तो वास्तविक तस्वीर उन दावों के कहीं परे है। खड़ी फसल जानवरों का शिकार बन रही है, जानवर सड़कों पर बैठ जाते हैं, उससे हादसे हो रहे हैं और इन सब पर लगाम लगाते हुए कहीं पर प्रशासन दिखाई नहीं पड़ता। उत्तर प्रदेश के लिए और इन क्षेत्रों के लिए ये एक बड़ा मुद्दा ही नहीं बल्कि चुनावी मुद्दा भी है। फिलहाल चुनाव आज तक में सिद्धार्थनगर से आशुतोष मिश्रा और सत्या राउतर के साथ इतना ही। देश और दुनिया की दूसरी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।